दोस्तों, करीब 1 महीने के इंतजार और सस्पेंस के बाद आखिरकार वो दिन करीब आ गया जब भारत का चंद्रयान मिशन चांद के उस हिस्से में उतरने जा रहा है जहां सूरज की रोशनी भी पूरी तरह नहीं पहुंच पाती। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि चांद के दक्षिणी हिस्से में अब तक अमेरिका और चीन ही सफलतापूर्वक पहुंच पाए हैं, लेकिन वे भी उस जगह नहीं पहुंचे जहां भारतीय चंद्रयान उतरने जा रहा है। जहां तक इस हिस्से को खंगालने और नई खोज का सवाल है, अब अमेरिका, चीन सहित पूरी दुनिया की नजरें भारतीय मिशन पर अटिकी हैं। आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि चांद की सतह पर उतरने के बाद चंद्रयान क्या क्या करेगा, तो थोड़ा धैर्य रखिए, ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल यह जान लीजिए कि भारत के लिए यह मिशन इसलिए ज्यादा अहम है कि इसमें किसी भी अन्य देश की भागीदारी या कोई उपकरण नहीं है। यानी चंद्रयान 3 की कोई भी खोज भारत की एक्सक्लूसिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी और भारत उन्हें दुनिया से तभी साझा करेगा जब वह चाहेगा। यह बात आपको हल्की लग रही है तो थोड़ा और समझिए। साल 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 मिशन भेजा था, जिसमें अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी अपने डिवाइस लगा रखे थे। चंद्रयान 1 मिशन ने जितना डेटा कलेक्ट किया था उसका हमारे विश्लेषण से पहले ही नासा ने सितंबर 2009 में घोषणा कर दी थी कि चांद पर पानी के सबूत मिले हैं। हालांकि नासा ने यह श्रेय भी दिया कि चांद पर बर्फ के क्रिस्टल्स की तस्वीरें और पानी की मौजूदगी के संकेत भारतीय मिशन चंद्रयान 1 के मार्फत ही मिले हैं। लेकिन कैसा हो अगर हम अपनी खोज का ऐलान खुद करें और अमेरिका व चीन की तरह उसका कमर्शियल फायदा भी उठाएं? ऐसा अब जाकर संभव होने वाला है। चांद का दक्षिणी हिस्सा एक तरह से मून का डार्क मैटर है, यानी रहस्यों से भरा इलाका जो सदियों से अंधेरे में है। इसके कई हिस्सों में सूरज की रोशनी कभी पहुंची ही नहीं। जाहिर है वहां बहुत कुछ नया होगा जो इंसानी ज्ञान से अभी तक परे हो। ऐसे में भारतीय मिशन जो भी डेटा कलेक्ट करेगा वह न केवल भारत के बल्कि पूरी दुनिया और इंसानियत के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आपको यह भी बताते चलें कि चांद पर लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 मिशन क्या क्या करने वाला है। जैसा कि आपको पता है, विक्रम लैंडर 23 अगस्त की शाम 6 बजे चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। उसके कुछ क्षणों के बाद ही रोवर प्रज्ञान बाहर आएगा और वह अगले 14 दिनों तक चांद के दक्षिणी हिस्से को एक्सप्लोर करेगा। वहां से तरह तरह के डेटा कलेक्ट करते हुए उन्हें इसरो मुख्यालय से शेयर करता रहेगा। उन डेटा के विश्लेषण के लिए इसरो ने वैज्ञानिकों की कई टीमें बनाई हैं। इसरो की कोशिश है कि इसके बेशकीमती डेटा पर आधारित कोई भी निष्कर्ष किसी रिसर्च पेपर के तौर पर इसरो की तरफ से ही शेयर किया जाएगा। पिछली बार चूंकि इसमें नासा का डिवाइस लगा था, ऐसे में नासा ने ही कई शोध नतीजे पहले ही शेयर कर दिए। 14 दिन की खोजबीन में भारतीय रोवर इसमें लगे अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से चांद की सतह का रासायनिक विश्लेषण करेगा। एक अन्य उपकरण यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप वहां मौजूद किसी मेटल की खोज करेगा। यह रोवर ऐसे रहस्यों से भी पर्दा उठाने की कोशिश करेगा जो अब तक के मून विश्लेषण में सामने नहीं आए हैं। इस इलाके में गहरी खाइयां हैं जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंची। साथ ही यहां हीलियम 3 और गोल्ड जैसे बेशकीमती संसाधनों के होने का अनुमान भी लगाया जाता रहा है। सबसे अहम यह कि यही वो इलाका है जहां पानी और इंसानी जीवन के लिए जरूरी अन्य तत्वों के होने की सबसे ज्यादा संभावना है। ऐसे में भारत कोई भी महत्वपूर्ण खोज करता है तो यह न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम होगा। रूसी मून मिशन क्रैश हो जाने के बाद अब चांद के दक्षिणी हिस्से की खोज को लेकर पूरी दुनिया की नजर चंद्रयान 3 पर ही है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह मिशन भारत और विश्व के लिए नए ज्ञान और नए संसाधनों के दरवाजे खोलेगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, आभार, नमस्ते।